और महाराष्ट्र राज्य के कोने कोने से पूरे मतदार संघों से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। सबसे पहले मैं हमारे महाराष्ट्र भाइयों को और बहनों को बधाई देना चाहता हूं। इसलिए जिस लक्ष्य को लेकर हम निकले हैं, जिस लक्ष्य को लेकर, महान लक्ष्य को लेकर हमने कार्यक्रम की शुरुआत की है, आज महाराष्ट्र राज्य को और आप सभी को राष्ट्रीय नेतृत्व करने का एक पहला अवसर आपको मिला है। ये हमारी सफर शुरुआत महाराष्ट्र राज्य से है। ये सिर्फ महाराष्ट्र राज्य के लिए नहीं, ये पूरे भारत को बदलने वाली एक महान लक्ष्य है। बिन बदले भारत विकास नहीं कर सकता। ये बात 75 साल का आजादी के बाद का जो समय है, इन 75 सालों में जो अनुभव हमें मिला है वो हमें सिखाता है। और पूरे दुनिया में भी जहां जहां रूटीन तरीके से उभर के, जिन देशों ने उभर के आउट ऑफ बॉक्स होके काम किया है, वहां बहुत विकास हुआ है। हिमालय के उस पर हमारे से लगा हुआ देश चाइना, हमारे देखते देखते जो हमसे गरीब थे, हमसे कम बजट थे, हमसे कम जीडीपी थे, हमारे आंखों के सामने ही दुनिया का एक प्रबल आर्थिक शक्ति बन गया। ऐसी स्थिति आया कि विदाउट चाइना देयर इज नो वर्ल्ड, ऐसी स्थिति आ गई है। जिन देशों को ईस्ट एशियन टाइगर्स कहते हैं, जैसे कि सिंगापुर है, मलेशिया है, साउथ कोरिया है, जापान है, ऐसे कई देश अपने रूटीन तरीका से उठकर कुछ नया रास्ता पकड़ के अपने पीछे का अनुभव का सार लेते हुए जिन्होंने काम किया है, वो देश विकसित हुआ है। आपको आसान से समझ में आने के लिए मैं एक बात बोलता हूं। अभी हाल में ही कर्नाटक राज्य का चुनाव आपने देखा है। वहां भाजपा का सरकार हार गया और कांग्रेस का सरकार आ गया। कोई जीता है, कोई हारा है, लेकिन क्या बदलने वाला है? कुछ बदलेगा? कुछ बदलने वाला है? कुछ नहीं बदलने वाला। ये तो कथा 75 साल से चलते ही आ रहा है। कोई पार्टी जीतता है, कोई नेता जीतता है, कोई हारता है, लेकिन ये नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। चुनाव में और चुनाव के बाद जनता का जीत होना चाहिए। और ये बात मैं निसंकोच कह सकता हूं, भारत राष्ट्र समिति एक ऐसी शक्ति है जो जनता को जिताने के लिए हम शपथ आज ले रहे हैं। जनता की जो अपेक्षा, उनके अनुरूप कार्यक्रम बनाने का पूरे भारत में एक पहला पार्टी है जो भारत राष्ट्र समिति है, जिन्होंने तेलंगाना राज्य में जनता को, किसान को जिता के दिखाया है। खाली बातों में नहीं, अपने काम से, अपने दीक्षा से जिता के दिखाया है। आज किसी को इसमें शक करने की जरूरत नहीं है। निसंकोच आज तेलंगाना मॉडल पूरे भारत में डिमांड हो रहा है। तेलंगाना मॉडल चाहिए हमको, पूरे राज्यों में, पूरे भारत में ये नारा गूंज रहा है। जब तक भारत नहीं बदलेगा, जब तक भारत में एक गुणात्मक परिवर्तन नहीं आएगा, यहां कोई काम होने वाला नहीं है। मैंने पीछे भी आप लोगों को बता चुका हूं, पानी जो चाहिए होता है सिंचन के लिए भी, पीने के लिए भी, जितना चाहिए भारत के लिए, उससे डबल पानी की उपलब्धि है भारत में। मैंने आंकड़े पहले भी दे चुका हूं। पानी को रखते हुए भी आज हम पानी से वंचित हैं। और पानी इतनी अमूल्य चीज होती है जो कहीं किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। आदमी पानी को नहीं बना सकता। तो इतने अमूल्य चीज को हम जिस तरीके से संभालना चाहिए उस प्रकार का नहीं कर रहे, लेकिन हजारों टीएमसी समंदर के लिए छोड़ दे रहे हैं।
और एक तरफ हमारे किसान बहुत भारी नुकसान उठा रहे हैं, कुछ तो अपने जान भी खो बैठे आत्महत्या करके। ऐसी स्थिति है। किसी भी शहर में पूछो महाराष्ट्र राज्य में, वो चाहे अकोला हो, अमरावती हो, वो भाइयों के लिए कुछ कुर्सी डालो ना भाई, खाली जगह है तो कुर्सी डाल दो, जल्दी कर दो हिमांशु। इधर भी कुछ लोग कड़े के हैं। कई राज्यों में, लास्ट टाइम मैं जब नांदेड़ आया था, वो हमारे अभय पाटिल के घर बैठा था मैंने, वहां पे किसी ने बोला साहब अकोला में, औरंगाबाद में 8 दिन में एक बार पानी मिलता है। वहीं अकोला वाले हमारे प्रकाश पोरे साहब थे, वो कह रहे थे अकोला में 7 दिन में एक बार आता है। सोलापुर में कह रहे थे कि 10 दिन में एक बार आता है। ये स्थिति क्यों है और ये स्थिति कब बदलेगा, कैसा बदलेगा, बदलने वाला कौन है? अब के जो नेता है, अब को जो पार्टी है, वो नहीं बदलेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और एक भी पार्टी बदलने का इच्छा शक्ति रखता तो कब का बदला हुआ होता। ऐसा नहीं हो रहा है। इसीलिए ये एक राज्य की कहानी नहीं है, पूरी देश की कहानी है। कहने के लिए शर्म आता है, 75 साल के आजादी के बाद भी हमारे देश की राजधानी दिल्ली में भी लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिलता है, पर्याप्त बिजली भी नहीं मिलती है। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। इसके बाद भी हमारे नेता नहीं जाग रहे। हमारे किसान तो आत्महत्या कर रहे, बहुत दुखी, बहुत गड़बड़ीला बात है जो हम सह नहीं सकते। हमारे दलित वर्ग के लोग गरीब के गरीब पड़े हुए हैं, सदियों से गरीबी के शिकार है। हमारे आदिवासी वो अपने रोना रो रहे। हमारे पिछड़े वर्ग के भाई वो भी परेशान हैं। तो किसका उद्धार हुआ इस देश में? इस आजादी का फल किसको मिला, किसका फायदा हुआ? जो स्वाभाविक रूप से जो कुछ डेवलपमेंट दिखता है वो हो ही जाएगा, करने पर भी, नहीं करने पर भी हो जाएगा। जब हम इंसान के रूप में पैदा होते हैं, हमको बड़ा होना ही है। साल ब साल हम बड़ा होते स्वाभाविक रूप से बड़ा हो जाएंगे। वो डेवलपमेंट नहीं कहलाता जो स्वाभाविक ढंग से होता है। जहां भी हिम्मत वाला सरकार हो, दिमाग वाला सरकार हो, जनता को सही में कुछ करने वाला सरकार हो, वहां विकास दिख रहा है। अभी मैंने जो देश आपके सामने जिक्र किया है, उसका परिणाम हमारे सामने है। हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने है। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं, जिस लक्ष्य को लेके आज हम एक शुरुआत कर रहे हैं, ये कोई साधारण लक्ष्य नहीं है। और साधारण एक चुनाव के लिए, किसी को आमदार बनाने के लिए, किसी को खासदार बनाने के लिए, ये कोई चुनाव के लिए बात नहीं है। किसानों ने काफी लड़ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि किसानों ने नहीं लड़ा। यहां इसी राज्य में शरद जोशी के लीडरशिप में कितने आंदोलन किसानों ने किया, कितने लोग जेल गए, कितने लाठी खाए, कितने गोली खाए। शरद जोशी के भाषा से प्रेरित होकर यहां के लोग पंजाब में जाके लड़े, हरियाणा में जाके लड़े, कई दिन वहां के जेलों में भी पड़े रहे। और पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग, जैसे गुरनाम सिंह चड़ोनी है, हमारे बुजुर्ग एक राजोवाल जी है, उन्होंने भी आके महाराष्ट्र में भी लड़ा है। बेंगलुरु में प्रोफेसर नंजुंडा स्वामी लड़ा है। उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में सर चोटूराम लड़े थे 1935 से लेकर 1835 से लेकर। बाद में महेंद्र सिंह टिकायत ने लड़ा, मद्रास में नारायण स्वामी लड़ा। ऐसा नहीं है कि किसानों ने नहीं लड़ा। अभी हाल में सीपीएम पार्टी के नेतृत्व में प्याज के दाम को लेकर नासिक से मुंबई तक 50-50 हजार लोग, 10-10 हजार लोग पदयात्रा करते हैं। ये कोई देश है? इस देश में लोकशाही है? लोगों का कोई मान्यता है? किसानों को कोई इज्जत है? आखिर ये कब तक चलेगा? कहां तक चलेगा? किसान का दुख दुखी रह जाएगा या किसान का दुख मिट जाएगा? मुझे पूरा उम्मीद है जरूर मिट जाएगा। भारत राष्ट्र समिति के नेतृत्व में महाराष्ट्र राज्य में भी मुझे पूरी उम्मीद है, बिल्कुल बन जाएगा, कोई बात नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये बात निसंकोच कह रहा हूं, इसलिए
तेलंगाना राज्य जहां से मैं आता हूं, जहां का मैं आज मुख्यमंत्री हूं, तेलंगाना राज्य बनने से पहले वहां भी बड़ा महाराष्ट्र से भी गड़बड़ीला मामला था। हर दिन किसान मर रहे थे, हर दिन हमारे राज्य के बुनकर मर रहे थे, कई लोग, आधा से ज्यादा लोग पलायन थे, काफी मुश्किल थी। ना पीने का पानी था, ना सिंचन का पानी था, ना बिजली था। लेकिन आज गुज़िश्ता 9 साल में तो 2 साल फजूल चले गए, 1 साल सवा साल कोरोना और 1 साल नोटबंदी, 2 साल मारे गए। सिर्फ 6.5-7 साल के कड़ी मेहनत से आज जो तेलंगाना मॉडल पूरे देश पे छाया हुआ है वो बन गया है। अगर समर्पित रूप से हम काम करते हैं, काम कर सकते हैं। तेलंगाना राज्य में आज हर घर में नल फिट है, हर घर में, एक भी घर बगैर नल के नहीं है। शहरों में भी गरीबों के लिए वहां सिर्फ 1 रुपए से नल का कनेक्शन दिया गया, जो कि हर घर में रहना चाहिए करके। समर्पित रूप से जब हम करना चाहते हैं, हर घर को पानी पहुंचाना चाहते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये देवी देवताओं का काम नहीं है, ये तो इंसानों का काम है। कर सकते हैं, करके दिखाया है तेलंगाना राज्य ने। वहां के ऑफिसर भी कोई स्वर्ग से नहीं है, कोई दूसरे जगह से नहीं है, या तो अमेरिका से नहीं है। वही ऑफिसर है, वही नेता है, वही सरकार है, वही लोकतंत्र है, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन एक ही बात इसके साथ जुड़ गया था कि इच्छा शक्ति, करने का इच्छा शक्ति हो, काम बिल्कुल हो सकता है, कोई अड़चन नहीं है। अब महाराष्ट्र राज्य में भी क्रांति लाना हमारा जिम्मेवारी है। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, जिस काम के लिए इस 2 दिन में हम यहां से निकलेंगे, इसमें बहुत अहम बात यह है, महाराष्ट्र राज्य में ग्राम पंचायत है 27,000 के ऊपर, लेकिन गांव है 45,000। गांव का नंबर तो है 47,000, लेकिन 2,000 गांव में जहां लोग नहीं रहते, सिर्फ शिवार रहता है, ऐसे एक 2,000 गांव है। उसको छोड़े तो महाराष्ट्र पूरे राज्य के अंदर छोटे बड़े मिलाकर 45,000 गांव हैं। आप लोग लिख लीजिए, आपको दिया गया है, आपको पैड मिला सभी को, राइटिंग पैड है। कुछ शब्द जो इंपॉर्टेंट है वो आप लिख लीजिए, आपको याद रहेगा, अच्छा भी रहेगा, आगे के लिए काम भी आएगा। हम अभी जा रहे हैं यहां से निकल के 45,000 गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में, और महाराष्ट्र राज्य में जो नगर पालिका है, महानगर पालिका है, उन सारे चीजों में 5,000 के ऊपर म्युनिसिपल वार्ड्स और म्युनिसिपल डिविजन्स हैं। उन 5,000 में भी हमारा काम जारी रहेगा, पूरे म्युनिसिपल एरियाज में भी। यानी कि 50,000 यूनिट में हमारे पार्टी की कमेटियां बनाने के लिए हम आज निकल रहे हैं यहां से। कल निकलेंगे, आज नहीं, आज कल दोपहर तक यहां प्रशिक्षण पाके पूर्ण रूप से तैयार होके शपथ लेके फिर यहां से निकलेंगे। और इस कार्यक्रम, ये बुनियाद होगा भारत को परिवर्तन करने का। मैं पहले अपने शब्दों में कह दिया, महाराष्ट्रवासी, महाराष्ट्र के जनता, महाराष्ट्र के किसान और महाराष्ट्र के जो बीआरएस के भाई हैं, आप इतने किस्मतवान हैं कि आज राष्ट्रीय नेतृत्व करने का मौका महाराष्ट्र को ही मिला है। भारत भी नेताओं से, पार्टी से थक चुका है। भारत को भी इंतजार है, पूरे भारत को भी। गुज़िश्ता लास्ट 2-3 महीने में मैं पूरा यहां हालात को परख रहा था, देख रहा था। महाराष्ट्र से हमने शुरुआत किया, उसका एक प्रबल कारण है, महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ तेलंगाना का एक 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है। 1000 किलोमीटर के बॉर्डर में इधर से उधर बेटी देना, उधर से इधर बेटी देना, ये रोटी बेटी का संबंध है तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच में। कई लाख रिश्ते हैं, उधर से इधर भी है, इधर से उधर भी है, लोगों का आना जाना भी है। तो यहाँ की बातें बहुत मालूम होते रहते हैं। और यहाँ मुझे दुख था, सबसे ज्यादा विदर्भ क्षेत्र में, यवतमाल जिले में ऑलमोस्ट हर दिन एक आत्महत्या हो रहा है, सबसे ज्यादा हो रहा है। पूरे राज्य का अगर आंकड़ा देखे, हर दिन 8-9 आत्महत्या किसानों का लगातार हो रहा है। इसीलिए मैंने समझा कि जो भी शुरुआत करना है, जो किसानों के लिए क्रांति लाना है, तो महाराष्ट्र राज्य से शुरू करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं फिर एक बार, महाराष्ट्र का जो क्रांति होगा ये यहीं नहीं रुकेगा। आज हम महाराष्ट्र में काम शुरू कर रहे हैं,
मैं आपसे विनती करूंगा, कल ऐसा दिन आएगा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको मध्य प्रदेश में भी काम करना पड़े, गुजरात में भी काम करना पड़े, छत्तीसगढ़ में भी काम करना पड़े, क्योंकि आप एक बार हौसलेमंद हो जाओगे, पूरे बात को समझ जाओगे। आपसे प्रार्थना की जाएगी, भाइयों बहनों जाके थोड़ा 10 दिन के लिए 8 दिन के लिए महाराष्ट्र गुजरात वालों को भी सिखाओ, मध्य प्रदेश वालों को सिखाओ, ये भी काम आपको करने का है। इसलिए मैं फिर एक बार कहता हूं, महाराष्ट्र भारत परिवर्तन का जो क्रांति है, भारत को बदलने का जो क्रांति है, ये मौका राष्ट्रीय नेतृत्व करने का महाराष्ट्र राज्य को ही मिला है। फिर एक बार मैं आप सभी लोगों को दिल से हृदय से मैं बधाई देता हूं। तो हमारे काम है इन 50,000 यूनिट में जाना। कल हम यहां से निकलेंगे, एक दिन का मोहलत बीच में रहेगा, 21 तारीख। पूरा मटेरियल जो पार्टी का पहुंचना है आपके अपने अपने मतदार क्षेत्र पहुंच गया है या आज रात तक कुछ पहुंच रहा है, वो आपको मालूम भी है, मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी पहुंच गया है या पहुंच रहा है, तो कल तक तो पूरा पहुंच ही जाएगा। जैसा आप वहां वापस जाओगे पूरा वो मटेरियल देख लेना। हर दिन हम 22 मई से 22 जून तक 30 दिन कड़ी मेहनत करेंगे। पूरे 30 दिन हर दिन एक 5 गांव में हम जाएंगे। ज्यादा नहीं जाने का, ज्यादा नहीं घूमने का। एक एक गांव में हमको 1.5 घंटा 2 घंटा ऐसा लगेगा, जो कि हमको वहां पे कमेटियां बनाने हैं। हर गांव में, ग्रामीण क्षेत्र है तो गांव में, या वो नगर पालिका है तो म्युनिसिपल डिवीजन में, म्युनिसिपल वार्ड में, हर जगह 9 कमेटियां बनाने होंगे। दया करके आप सभी लिख लें, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। पहला वाला होगा पार्टी कमेटी, बीआरएस पार्टी कमेटी, ये कमेटी बनाने होगी। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी किसान कमेटी, BRKS, भारत राष्ट्र किसान समिति। दूसरा कमेटी होगा किसान कमेटी। तीसरा कमेटी होगा युवा कमेटी, यूथ कमेटी। चौथा होगा महिला कमेटी, वुमेन कमेटी। और पांचवा होगा ओबीसी कमेटी। सातवां होगा एससी कमेटी, शेड्यूल्ड कैस्ट कमेटी। जी ठीक है, चटवा है, ये काट दिए यहां पे। और सातवां होगा ट्राइबल कमेटी, एसटी कमेटी। ट्राइबल ये हर जगह नहीं होंगे, लेकिन जहां है जरूर वो कमेटी बनना चाहिए। किसी जगह हमारे आदिवासी है, किसी जगह बंजारा है, जो भी है जहां बनना चाहिए। जहां नहीं छोड़ दीजिए, जहां है वहां बनाना चाहिए। इसके बाद में होगा हमारा माइनॉरिटी कमेटी। माइनॉरिटी में 2-3 किस्म के लोग आते हैं। ज्यादातर हमारे मुसलमान समाज होता है, क्रिश्चियन समाज भी होता है, जैन समाज भी होता है, सिख समाज भी होता है, ऐसे 4-5 इन सभी से मिला के माइनॉरिटीज का भी हमको कमेटी बनाना चाहिए। और आखिरी कमेटी होगा स्टूडेंट कमेटी, विद्यार्थी। ये 9 कमेटियां हमको बनाने पड़ेंगे। इसका मैं एक बात बताता हूं आपको। गांव अगर छोटा हो, जब गांव कह रहे हैं हम लोग, पंचायत नहीं कह रहे, कमेटी हर गांव में होना चाहिए। तो जब गांव का हम बना रहे, तो छोटा अगर गांव है, 300-400 का ही वहां का आबादी है, तो हर कमेटी में 6 लोगों को ले लीजिए। सबसे छोटा कमेटी होगा 6 आप लोगों के साथ। गांव 1000 के ऊपर की गांव है, वहां हर कमेटी में 11 लोग होना चाहिए। हर कमेटी में 11 महिला, 11 विद्यार्थी, 11 किसान, मेन पार्टी में 11, ऐसा होना चाहिए। हमारे शंकर अन्ना मुझे बार बार कहते रहते हैं, ये हम लोग अभी जा रहे हैं, लेकिन ये केसीआर पहले ही पहुंच गया।
हर गांव में महाराष्ट्र में। उनका ये मानना है, जो 2-3 सभाएं हमने इस बीच में किया था महाराष्ट्र में, उसके तहत अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हर गांव में महाराष्ट्र में चर्चा है ना? सही है ये बात? तो आप जाने से पहले आपका पार्टी चले गए वहां पे, वहां चर्चा हो रहा है। कई किसान आपका स्वागत करेंगे। मुझे तो कई लोगों ने फोन किया है, ये हमारे बेटे और बेटियां हमारे काम के लिए आ रहे हैं, हम कोई जोरदार बिरयानी तो नहीं खिला सकते, लेकिन जो हमारे किसान घर का रोटी होगा वही जरूर खिलाएंगे बोल के भी आपका स्वागत करेंगे बोल के बोल रहे थे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जब गांव में जाओगे किसान के पास खाओ, किसी जगह दलित बस्ती में खाओ, लोगों के साथ हमको ऐसा जुड़ना है। वो जो मिले, वो जो रोटी दिए, 1-2 रोटी दाल खाओ, बस काम अपना करते रहना। बहुत सिंपल रहना चाहिए हमको, लोगों में मिला जुला रहना चाहिए, हमारा वो कल्चर होना चाहिए। एक ऐसे कल्चर हम स्टार्ट करते हैं। बाकी पार्टियां बहुत धनवान है, हम लोग ऐसा नहीं है, गरीब पार्टी है, गरीबों के लिए काम करते हैं। किसानों का पार्टी है, किसानों के लिए काम करते हैं, इसीलिए सभी को साथ लेके चलते हैं। कहीं अच्छे माइनॉरिटी नेता है, खाना खिला रहे तो खा लो, कोई दलित नेता है हमारे, उनके घर पे खा लो, दलित बस्ती में खाओ। हमको दलित बस्ती में खाना चाहिए, जरूर जा जाके खाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। मिला जुला शक्ति सभी जनता को जब जोड़ के चलते हैं, उसमें बहुत बड़ी ताकत और शक्ति आ जाती है, इसलिए किसी को अधूर नहीं रखना चाहिए। तो ये अगर गांव थोड़ा बड़ा हो, 2000-3000 पॉपुलेशन वाले गांव भी रहते हैं, वहां कंपटीशन ज्यादा होता है, लोग ज्यादा आने पर कंपटीशन भी हो जाता है। बीआरएस का भी बहुत अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा लोग आएंगे, हम बनेंगे बोल। तो इसमें क्या करना चाहिए, 15 लोगों का कमेटी बनाना चाहिए। कमेटी इतना ही रहना कोई जरूरी नहीं है, आमतौर पर 11 का बनेगा। छोटा गांव है तो 6-6 लोगों से बनेगा, अगर थोड़ा बड़ा है तो 15 का बना सकते। कहीं 5000 के ऊपर पॉपुलेशन है, 5000 के ऊपर, वहां हर कमेटी में 24 आदमी ले सकते हैं। जहां मोदी ज्यादा है, 6000-7000 वाला गांव भी रहता है किसी किसी जगह, वहां हर कमेटी में 24 लोगों को आप ले सकते हैं। आप समझ गए ना? फिर एक बार मैं बताता हूं, दया करके सभी ने लिखना है। छोटे से छोटा गांव है तो हर कमेटी में 6 ऑफिस बेरर होना चाहिए, हर कमेटी में 6 लोग, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, एक जनरल सेक्रेटरी होगा। इस प्रकार का पैटर्न वो आपको मिल जाएगा, उस प्रकार से बना दीजिए। उसी प्रकार से गांव मीडियम पेस का है, हर कमेटी में 11 लोग आना चाहिए। 1000, 1200, 1500 के अगर गांव है, उससे बढ़कर गांव है 15 लोगों का भी आप बना सकते हैं। उससे भी बढ़कर है, ज्यादा लोग है, ज्यादा लोग उमड़ पड़े, ज्यादा लोग उत्सुक है आने के लिए, किसी को मना मत कीजिए। तब तो 24-24 लोगों का कमेटियां बनाइए। ये प्रक्रिया बहुत ही अहम प्रक्रिया है। चलते चलते हम 3 लोग 4 लोग जाएंगे तो उसमें से किसी को बुखार आ जाएगा, उनको रेस्ट देना चाहिए। हम मानव है तो हर चीज संभव है, लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए। 2-3 लोग 4 लोग जब जा रहे हैं, किसी एक आदमी किसी कारण नहीं आ सकता है, तभी काम नहीं रुकना चाहिए। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए लगातार अपना काम चलना चाहिए, जो कि हमारा बहुत बड़ा लक्ष्य है। जैसे एक बार पूरे गांव के कमेटियां बनेंगे, उनका प्रशिक्षण होगा उनके मतदान केंद्र के सेंटर में, उनको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। उनका भी प्रशिक्षण जहां का वहीं, उसी मतदान क्षेत्र में, मतदान क्षेत्र के हेडक्वार्टर में हर आदमी का, हर ऑफिस बेरर का, जिनको आप बनाने जा रहे हैं, उनको बुलाया जाएगा। वहां बहुत अच्छे बड़े बड़े लेक्चरर्स होंगे, वो वहां प्रशिक्षण का कार्यक्रम वहां चलेगा। तब जाके हमारे पास बहुत ही शक्तिवान हमारा पार्टी खड़ा हो सकता है। शक्तिवान सैनिक हमारे तैयार होंगे, वो बुनियाद होंगे। आगे के पूरे जंग, पूरे लड़ाइयां वो लड़ेंगे, और हमारा विजय प्राप्ति के लिए ये मेन बड़ा इंपॉर्टेंट बुनियादी काम है। तो इसलिए मैं आपसे, हर आदमी से, हर बहन से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, इसमें कोई किसी निर्लक्ष्य नहीं चाहिए। जिनको नहीं करना है तो अभी छोड़ दीजिए, पहले दिन ही छोड़ दीजिए। जो जिम्मेदारी ले रहे हैं तो पूरे अंत तक निभाना चाहिए, वो हमारे में शक्ति होना चाहिए। एक बार जिम्मेदारी उठा लिया
पूरा उसका खत्म करने तक नहीं छोड़ना चाहिए, तभी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट काम लेके आप जा रहे हैं। गुरुनाम सिंह जी मेरे तरफ देख रहे हैं, उनके राज्य में तो बड़ा क्रांति है किसानों में। दिल्ली में 13 महीने जो युद्ध लड़े उसमें सबसे आगे रहने वाला सिपाही हमारे गुरुनाम सिंह जी थे। हमारे जो किसान नेता है भारत में, बहुत ही मशहूर, बहुत ही लोकप्रिय किसान नेता है, उनके ऊपर 100 केस लगे हैं, तभी भी कभी पीठ नहीं दिखाए, लड़ते ही रहे। और आज भी पूरे देश में लड़ने के लिए फिर इतना बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने उठा लिया है। तो हरियाणा में, पंजाब में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में उन्होंने कभी तैयार किया। मेरे तरफ गुस्सा भी कर रहे थे वो, आप हमेशा बार बार महाराष्ट्र में जा रहे, हरियाणा में कब आना है, पंजाब में कब आना है, उत्तर भारत में कब आना है। कल से मुझे छुट्टी मिलेगा, इतने भाई इतने बहन आए हैं, तो मुझे बहुत शक्ति आई है, हिम्मत भी आई है। अब काम आप लोग संभालेंगे। मुझे इजाजत है ना दूसरे राज्यों में जाने का, कल के बाद से आप यहां लग जाइए, फिर मैं गुरुनाम सिंह झांसी के साथ जाके हरियाणा में, पंजाब में 1 हफ्ता 2 हफ्ता वहां भी काम करके आता हूं, ताकि पूरी भारत में हमारी संगठन फैल जाए, हम फैल जाए। हमारे महाराष्ट्र का, तेलंगाना का नहीं, पूरे भारत के किसानों का जब तक पूरे समस्या हल न हो जाए तब तक हम लड़ते रहेंगे। ये छोड़ने वाली बात नहीं है। कमिटीज को आप पूरा समझ में आए ना? किसी को कोई डाउट है? आपको बोर भी आ जाए, फिर एक बार बोलता हूं, 9 कमिटियां बनना चाहिए हर गांव में, हर म्युनिसिपल वार्ड में। अगर वो ग्रामीण है तो गांव में, शहर है तो म्युनिसिपल वार्ड में 9 कमिटियां जरूर हर जगह बनना चाहिए। छोटा अगर पॉपुलेशन कम है, आबादी कम है, तो 6 लोगों की कमिटियां, थोड़ा बड़ा है 11 लोगों को कमिटियां, 1000-1500 का अगर गांव है, उससे बढ़ के है 15 लोगों की कमिटियां, और उससे भी बढ़ के 2-3-4 हजार के ऊपर गांव है, 24 लोगों का कमिटियां। समझ में आ गए ना? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो नो कंफ्यूजन। बताइए। कामगार का कमिटी, जहां वो लोग उमड़ पड़े, आ जाए, उत्सुक हो, कामगार कमिटी भी बना दीजिए। ना करने की कोई जरूरत नहीं है, जहां लोग आ जाएंगे, कामगारों का कमिटी भी बना दीजिए। कामगार हमारे किसान के साथ जुड़े हुए रहते हैं गांव में, उनकी कमिटी अलग से अगर बनाना है तो बना दीजिए, कोई एतराज नहीं है। ठीक है ना? पूरे हमारे पास, क्या कह रहे, जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज है उनको भी आप ले सकते हैं। रिटायर्ड टीचर है, रिटायर्ड डॉक्टर है, उनको पूरा ले लीजिए। वो लोग बड़े जिम्मेदारी से काम करेंगे। और ये लोग कहां से मिलेंगे ऐसा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। किसानों का कमिटी बनेगी, किसानों के घर में महिलाएं रहेंगे, उनसे कमिटी बनाइए। किसानों के घर में विद्यार्थी रहेंगे, उनके कमिटी बनाइए बने। ठीक है ना? समझ गए मेरी बात को? हर लोग है हमारे पास, तो उनका बना लीजिए आराम से, इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ये काम आसान करने के लिए हर ऑफिस बेरर जो भी इसमें आ रहे हैं, ऑफिस बेरर बन रहे हैं, उनका हमारे पास पूरा लिस्ट होना चाहिए। उसके लिए आपको टैब दिया जाएगा। सैमसंग टैब है ना वो बताइए टैब का है? कोई एक टैब दे दो। नहीं, खोलने का जरूरत नहीं। ये टैब आपको हर मतदार संघ के लिए दिया जा रहा है, हर किसी को दिया जा रहा है। आज मेरा भाषण कंप्लीट होने के बाद हम खाना खा लेंगे, फिर इसका भी आपको प्रशिक्षण मिलेगा। इसलिए वहां फोटो खींच सकते हैं, जिनको ऑफिस बेरर बना दिया। अब समझिए, मुझे बना दिया किसी गांव में, तो मेरा फोटो रहना चाहिए जरूर, और मेरे पूरे डिटेल फोन नंबर इसमें फॉर्मेट दिया गया है, इसमें ऑपरेट करके। ये इजी है। जो लोग हम लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं हर दिन, इसी मामले में ये भी है। ये कोई देख के कोई डरने की जरूरत नहीं है, आराम से इस पे काम कर सकते हैं। ये अब आज आप सीख जाओगे। आज आप कमिटी भी यहाँ बना के दिखाओगे, एक एक कमिटी, हर मतदार संघ वाले एक एक कमिटी बनाओ यहाँ पे,
तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। कुछ मुश्किल हुआ तो आपके साथ बच्चे रहेंगे, वो उनको अगर साथ लो गाड़ी में तो वो कर देगा काम, कहीं अगर मुश्किल है। आजकल तो ये यूज करने वाले लड़के हमारे पास बहुत है, तो आपके साथ अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो काम ना रुक जाए, इसलिए किसी एक लड़का जो अच्छा जानता हो आपके साथ ले लीजिए। समझ गए ना आप लोग? अगर आप अपने आप में कर सकते हो ठीक बात है, जहां नहीं कर सकते हो बताइए। है ना, महिला कमेटी है, यूथ का भी बोला मैंने, युवा यूथ एक ही बात है। युवा हिंदी है, यूथ इंग्लिश है, सेम कमेटी है ना युवा और यूथ। तो ये टैबलेट हर मतदार संघ को मिलेगा, आपके बैग में अभी आ जाएगा। आज दिया आपने? अभी नहीं दिया, आगे दोगे। इस दे के इसका प्रशिक्षण बहुत अच्छा दिया जाएगा। लोग आए हुए हैं, इसके जो सिखाने वाले हैं पूरे लोग आए, कंप्लीट वो पूरे लोग आए हैं, टीम पूरा आपको सिखा देंगे। आज पूरा यही सीखना, कल फिर गुरुनाम सिंह जी के भाषण होंगे, कहीं हमारे नेताओं के भाषण होंगे। कल लंच करके फिर हम डिस्पर्स हो जाते हैं, विदा हो जाते हैं, ठीक है ना? कल दोपहर तक हमको रहना पड़ेगा, तो आज ये सीख लेते हैं, मेरी बात है। और ये दूसरा कुछ नहीं होगा, आज कोई भाषणबाजी नहीं होगा, आप लोगों को बोर भी नहीं लगेगा। तो भाषणबाजी जो भी होगा कल विदा के समय हमारे बहनें भी बात करेंगे, आप में से कुछ लोग बात करेंगे, ठीक है ना? जो बात करना चाहो नाम दे दो, आज आप लोग भी बात करना चाहिए। 1 घंटा आप ले लीजिए, 1 घंटा नेता लोग ले लेंगे, फिर डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक बात है। हर मतदार संघ में मटेरियल पहुंच गया है, उसका मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार का मटेरियल पहुंचा है। ये जो शाल हमने जो पहना है, ऐसे 5000 शाल हर मतदार संघ में गया है, आप गांव में दे सकते हैं। जो लोग हमारे कमेटी में आ रहे हैं वो ये पहनना बहुत पसंद करेंगे, उनको वहीं दे दें। और 150 सिल्क प्लाग है जो अभी यहां हमने लहराया है, ऐसे ही प्लाग है। जिस गांव में आप जाओगे, जैसा कमेटी बनेगा, पूरे कमेटियों को खड़ा करके, वो एक बांबू भी चाहिए, जो भी है वहां का वहां इंतजाम करके, एक झंडा हर गांव में लहरा देना चाहिए। आपको झंडे दिए गए हैं, अच्छा लगने के लिए जो हर गांव में लहराएंगे, उसके लिए थोड़ा कॉस्टली झंडा, सिल्क झंडा दिए गए हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं।